तो दोस्तों ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसका पहला ऑब्जेक्टिव है हार्मोन स्रावित होता है, यानी हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंतस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, अंतस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, यानी घेगा रोग जो होता है क्यों होता है। ऑप्शन ए, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये चैप्टर पढ़ें तो पढ़ें कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। थायराइड में होता है, यकृत में होता है, वृक्क में होता है, वृषण में होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है थायराइड। नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों, तो नेफ्रॉन में होता है डायलिसिस थैली। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए उपचयन। हाँ ए। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर 7, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। यानी हमारे शरीर में कुछ संरचनाएं हैं जो उद्दीपन की यानी चेंजिंग की पहचान कराती है, क्या कहलाती है। नंबर ए ग्राही, नंबर बी प्रभावक, नंबर सी उत्तरदायित्व, नंबर डी बेचैनी। तो 7 नंबर का जो है आंसर वो है ग्राही। नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, यानी अंतस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी। ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी पैराथायराइड, डी पिट्यूटरी। तो दोस्तों इसका आंसर है अग्न्याशय अंतस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्यस्रावी भी। अगला क्वेश्चन, कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है। नंबर ए गोनेड्स, नंबर बी पिट्यूटरी, नंबर सी अग्न्याशय, नंबर डी एड्रीनल। तो दोस्तों आप जानते हैं एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो वृक्क के दोनों ओर ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग, यानी हम लोग जो ध्वनि को ग्रहण करते हैं तो कौन सा अंग है। प्रकाशग्राही, तो नाम से ही आप जान सकते हैं ये प्रकाश को ग्रहण करेगा। धरणग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रवण माने सुनना होता है, श्रवणग्राही होगा। 11, वृक्क के ऊपर स्थित अंतस्रावी ग्रंथि है। वृक्क किडनी के ऊपर कौन, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, नॉन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों। अब नंबर 13, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, यानी पादप में जो कंट्रोल होते हैं नियंत्रक करने वाले वो कहाँ होते हैं। ए बढ़ते तने के अग्र भाग पर, बी बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर, सी फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, डी ए और बी दोनों पर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों पर होता है। बढ़ते तने के अग्र भाग पर भी होता है और बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर भी होता है। तो अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। अनिषेक फल, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविकता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अग्र प्रभाविकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन, इंसुलिन नहीं, ये भी तो जंतु हार्मोन है। थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। दोस्तों बताइए कौन सा। तो साइटोकाइनिन जो है ये है पादप हार्मोन। नंबर 17, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। दुमिका, सिनेप्टिक दरार यानी सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। तो दोस्तों इसका जो होगा सिनेप्स से बोलते हैं, उसको सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। 18, मस्तिष्क उत्तरदायी है इसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी।
19 नंबर, बहुकोशिकीय जीव में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 19 का दोनों होता है, जैसे रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर 1, B2, C3, D4। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए मेरुरज्जु, बी मस्तिष्क, सी पेशी उत्तक, इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरुरज्जु में बनता है, मेरुरज्जु। ए इज द राइट आंसर। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी कौन ऐसा ग्रंथि जो मेन है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22 का जो होगा, पीयूष ग्रंथि को मेन ग्रंथि बोला जाता है, ये सब पर प्रभावी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती है कैसी? नलिका विहीन, यानी नलिका उसमें नहीं होगा, नलिका युक्त यानी उसमें नलिका होगा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो होगा वो नलिका विहीन होता है दोस्तों। अंतस्रावी ग्रंथि जो है वो नलिका विहीन होता है और विसरण के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। आइए 25वां नंबर पे, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी थायराइड ग्रंथि जब ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है तो कौन सा रोग? अवटुवामनता, अवटु अल्पक्रियता, मिक्सीडीमा, ये सभी। तो आंसर इसका होगा ये सभी रोग होते हैं जब थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर पाती है। तो दोस्तों आज यहीं तक वीडियो।